हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का कांसेप्ट डिस्कस कर लिया, डायरेक्ट मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टकट मेथड या डेविएशन मेथड डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन और डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन दोनों पर डिस्कशन कर लिया। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट लास्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कंसेप्ट, फॉर्मूला और उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करें हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये डिस्पर्शन को मेजर करने की फोर्थ मेथड है आफ्टर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। और मैंने आपको बताया था ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सबसे कॉमनली यूज मेथड एक्चुअली है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये अरिथमेटिक मीन बेस्ड मेथड है। ये याद रखिएगा, इसका बैकग्राउंड। हाँ, अरिथमेटिक मीन बेस्ड मेथड है, तो इसको कैलकुलेट करने की मेथड्स भी अरिथमेटिक मीन जैसी ही होती हैं। जैसे हमने पढ़ा है, अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, शॉर्टकट मेथड जिसको हम डेविएशन मेथड बोलते हैं उससे भी कैलकुलेट करते हैं, एंड थर्ड वन इज व्हाट, स्टेप डेविएशन से कैलकुलेट किया जाता है। अरिथमेटिक मीन से एक स्टेप और आगे बढ़कर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में डेविएशंस जो हम लेते हैं वो या तो एक्चुअल मीन से लेते हैं या फिर हम अज्यूम्ड मीन से वो डेविएशंस लेते हैं। तो ये हमारी मेथड है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमारे थे उसमें हम डायरेक्ट मेथड हम पढ़ लिए, एक्चुअल मीन मेथड से अज्यूम मीन मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या, देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालें, एक्चुअल मीन से निकालें, अज्यूम मीन से निकालें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो स्टेप डेविएशन को अडॉप्ट करने के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन वही है, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस। हमें मैनुअल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, इजी बना। ये हमारा मेन पर्पस है स्टेप डेविएशन मेथड का। देखिए, मीन में तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर करना। जब हम स्क्वायर्स करते हैं, फिर उन स्क्वायर्स के अंदर एफएक्स स्क्वायर करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं भाई कंटिन्यूअस सीरीज की हम बात करें, तो हमारे पास क्लास इंटरवल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, मिड वैल्यू निकालते हैं x, फिर fx करते हैं, f इंटू एक्स, फिर x स्क्वायर करते हैं और f इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं। इसके बिना फॉर्मूला लगता नहीं है। तो जैसे ही स्क्वायर्स होने स्टार्ट होते हैं और f इंटू एक्स स्क्वायर्स होते हैं, तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, जो मैनुअली कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उनको शॉर्ट करने के लिए हमने शॉर्टकट मेथड निकाली। लेकिन शॉर्टकट मेथड के साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये होती है कि वैल्यूज जो होती है उसमें बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, और स्क्वायर्स में फिर प्रॉब्लम होती है और कैलकुलेशन में और ज्यादा टिपिकल हो जाता है। पहले तो माइनस भी नहीं था और अब तो माइनस भी आ जाता है। तो इसको और शॉर्ट किया गया बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, वैल्यू को अगर शॉर्ट करना है तो या तो माइनस अप्लाई कर दो, या फिर उसको डिवीजन के कंसेप्ट से आप क्या करें, उसको शॉर्ट करें, छोटा कर दें। माइनस का कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी डेविएशन मेथड में ले चुके हैं, अब हम उसको डिवीजन से लेंगे। सेम टू सेम फंडा। देखिए, मैं इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। वैसे मैं आपको एक बात, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन ds स्क्वायर अपॉन n माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन ds अपॉन n। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। और सॉरी, इनटू आई करना है बाहर, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके। सेकंड है डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, यहां पर f का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा समेशन f ds स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन f ds अपॉन f और इनटू में i। ठीक है, ये हमारे इसके फॉर्मूलाज हैं। अब हम इन फॉर्मूलाज को, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन के बाद ही लगती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्चुअल मीन मेथड ना उठाएं, उसको किससे करें आप, अज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करें। एक्चुअल मीन मेथड से करने जाएंगे तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब भी अगर आप स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं, मींस कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा क्योंकि देखिए अगर आप एक्चुअल में मेथड से करेंगे तो कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो और इतना शॉर्ट एक्चुअली हो नहीं पाएगा। तो फिर अगर आपने स्टेप डेविएशन से सॉल्व करने का सोचा है तो ऑलवेज फॉलो टू कैलकुलेट डेविएशंस फ्रॉम assumed mean only, actual mean से हमको डेविएशंस कैलकुलेट नहीं करना है। अब मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज का उठाता जाता हूं और उसके बाद हम उसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि नॉर्मली इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में ये मेथड इतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वहां पर डेटा में यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है, और यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से डीएक्स में डेविएशन के कॉलम में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा इफेक्टिवली ये यूज होती है इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज, बट स्टिल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन उसमें देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम उठाएंगे क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया इंडिविजुअल सीरीज का, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला वही है सेम जो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यूज जो है 2 डिजिट में, सिंगल डिजिट में कुछ वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और हमें पता है कि इसको हमें शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे इसके स्क्वायर्स निकालने हैं। तो 4 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, तो ये बड़ा लेंथी टास्क हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करने का ट्राई करने के लिए पहले मैं इसमें अज्यूम मीन लेता हूं। देखिएगा स्टेप डेविएशन जब भी सॉल्व करें तो एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई ना करें, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले अज्यूम मीन लेता हूं। अज्यूम मीन के लिए मुझे कोई भी एक वेरिएबल अज्यूम मीन यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैंने लिया 20 ए, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक कॉलम बनेगा dx, या d भी बोल सकते हैं उसको, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। 4 माइनस 20 इज व्हाट, माइनस 16। 40 माइनस 20 इज 20। 36 minus 20 is 16, 16 minus 20 is minus 4, minus 8, 4 minus 12, 8, 0, और ये 32 है, तो दिस वन इज व्हाट, 12, ठीक है, फाइन। ये हमारे पास इसका आ गया। चलिए जी, अब देखिए अगर मैं इन dx का सीधे स्क्वायर लेता हूं, तो देखिए इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी 2-2 डिजिट्स थी, यहां भी 2-2 डिजिट हो ही गई ना, 20, 16, 12, 8, 12, इनके फिर मुझे स्क्वायर्स निकालना तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। डेविएशंस निकाला, माइनस करके जितना शॉर्ट हो सकता था हमने शॉर्ट कर दिया। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इसके स्टेप डेविएशंस, और स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें dx, जो डेविएशन का कॉलम होता है, उसमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये सारे वेरिएबल्स किसी एक सिंगल वेरिएबल से डिविजिबल हैं। तो देखते हैं, चेक करें इसके अंदर किस किस से डिविजिबल है भाई। ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ये 4 से डिविजिबल है, ठीक, और उसके अलावा 8, 6 नहीं, उसके बाद नहीं है डिविजिबल। तो और 2 और 4 में से बड़ी वैल्यू 4 है, हमें तो वैल्यू इसको छोटा करना है। तो जितना जितना छोटा करना है उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एक कॉलम बनाएंगे यहाँ ds, जिसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन i, और यहाँ पर i इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो अब मैं करता हूँ उसको 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 4 से 16 माइनस 4, 5, 4, 1, और ds है ना, हाँ, -1 और -2, 4, ये हो गया आपका 1, ठीक है। और उसके बाद 3, -3, 2, 0 और व्हाट 3, ठीक है। ये हो गया मेरा ds। चले जी, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालना है। ds तो मेरे पास हो गया, n मेरे पास है, ds के स्क्वायर्स निकालने। 4 4 से 16, 25, 16, 1, 4, 1, 9, 4, 0 एंड 9, और फिर हम इन दोनों कॉलम की टोटल कर लेंगे। मैं टोटल करके वैल्यू आपको बताता हूँ। ds का टोटल हुआ, समेशन ऑफ ds इज 5 एंड समेशन ऑफ ds स्क्वायर इज 85, ठीक है। बस अब हमें उठा करके इसमें वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में मेरा लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ds स्क्वायर, दैट इज 85, अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 10, माइनस समेशन ds मींस 5 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और बाहर इनटू 4 आई। ये करना मत भूलिएगा, अगर स्टेप डेविएशन मेथड लगा दी और इनटू आई अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं तो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा, ओके। तो चलिए जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू व्हाट, 8.5, और मेरे पास कैलकुलेटर तो डायरेक्टली कर रहा हूं, 5 डिवाइडेड बाय 10.5 का स्क्वायर माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा
आंसर 8.25 और 8.25 का रूट हुआ तो इंटू 4, ये देखिए मैं भूल गया इंटू 4 चला रहा है, और ये हो जाएगा 2.87 इंटू 4, तो 2.87 इंटू 4 विल बी व्हाट 11.41। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए ये हुआ, ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अब जब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट किया था, अरिथमेटिक मीन इससे कर लेता हूं। क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ds अपॉन n इनटू i प्लस a। ठीक है, तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन ds क्या था भाई, ये रहा 5 अपॉन 10 इंटू 4 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.5 इंटू 4 2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू व्हाट 22। x बार इज इक्वल्स टू 22। तो हमारा कोएफिशिएंट क्या बनेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार मींस 11.41 अपॉन व्हाट 22। तो 11.4 डिवाइडेड बाय 22 इज 0.518। सो दिस इज अवर व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको ये क्लियर है इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट x और f। अब देखें x जो है वो डबल डिजिट के अंदर दिया हुआ है, तो हमने सोचा कि भाई डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से मुझे fx निकालना है, फिर x स्क्वायर निकालना है। तो पहली मेहनत तो इनका स्क्वायर्स निकालें, वो एक लेंदी मेहनत है। उसके बाद में फिर f इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, वो फिर कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि वैल्यू के अंदर एक सिमेट्री दिख रही है। चलिए मैं पहले इसका अज्यूम मीन मेथड से ही सॉल्व करता हूं। अज्यूम मीन ले लेता हूं कोई सा भी एक, मैंने अज्यूम मीन लिया फॉर एग्जांपल 30 ले लेते हैं। चलिए ये हो गया मेरा a, एक कॉलम मैंने बनाया dx x माइनस a, 15 माइनस 30 इज माइनस 15, 45 माइनस 30 इज 15, 75 माइनस 30 इज व्हाट 45, उसके बाद ये हुआ 30 0 एंड देन 60। चले ये मेरे पास dx आ गए। अब देखें मुझे dx निकालने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, यहाँ भी 2 डिजिट की वैल्यूज थी, यहाँ फिर 2 डिजिट है, तो मैं उनके स्क्वायर्स करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मेरे लिए लेंदी हो जाएगा। तो मैं चेक करता हूं क्या पूरा dx किसी एक कॉमन फैक्टर से डिविजिबल है। अगर है तो हम किससे करेंगे इसको? स्टेप डेविएशन से। नहीं है तो फिर हम सीधे क्या कर लेंगे? डेविएशन मेथड से। करें क्या, मजबूरी है हमारे पास। एनीवे किससे डिविजिबल है भाई? 1 से छोड़े, उसके अंदर 2 से नहीं है, 5 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल है। 5 एंड 15 हमें छोटा करना है, तो हम क्या लेंगे? हमेशा बड़ी वैल्यू 15 से इसको डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर हमको मिल गया। नेक्स्ट कॉलम बनेगा ds which is dx upon i and i is equals to 15। तो ये हो जाएगा -3 लिख रहा हूं, -1 1 3 2 0 एंड 4। देखिए वैल्यू कितनी शॉर्ट हो गई। अब इनके स्क्वायर्स निकालना इजी पड़ेंगे। एनीवे पहले मैं क्या करूं? fds करता हूं, f into ds। 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 0 एंड 3 4 जा 12। इसकी टोटल करनी है अभी। फिर मैं अब निकालता हूं ds स्क्वायर, 1 1 जा 1, 1 3 3 जा 9, 4 0 एंड व्हाट 16। और फिर करूंगा मैं f into ds स्क्वायर। आप देख सकते हैं कितना इजी इसका कैलकुलेशन हो गया। 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 2 9 जा 18, 6 4 जा 24, 0 और 16 into 3 16 into 3 is equals to what 48। अब मुझे 3 कॉलम्स की टोटल लगानी है, हो जाएगा समेशन f, दिस विल बी समेशन fds, दिस विल बी समेशन fds स्क्वायर। तो मैं पहले इसकी टोटल लगा लेता हूं, फिर हम उस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। f का टोटल है 28, समेशन fds है 34 एंड समेशन fds स्क्वायर इज 102। नाउ कम टू द फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ समेशन fds स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन fds अपॉन समेशन f और इनटू i। नहीं भूलें i लिखते हैं कुछ लोग, c लिखते हैं कुछ लोग, h लिखते हैं, व्हाटएवर कंसेप्ट होना चाहिए बस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में समेशन fds स्क्वायर इज व्हाट 102 अपॉन 28 माइनस 34 अपॉन 28 का होल स्क्वायर और इनटू में 15, i इज व्हाट 50। चले जी ये हुआ। और
102 divided by 28 is equals to 3.64 और 34 divided by 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1.47 into 15. The standard deviation will be 3.64 minus 1.47 is 2.17 into 15. Then finally standard deviation is equals to 2.17 का root, that is 1.47 into 15. 1.47 into 15 is 22.09. So this is our what? Standard deviation. अब मीन कैलकुलेट करना है आपका, इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, तो मीन का फॉर्मूला भी, जब ये स्टेप डेविएशन से कर रहा है तो मीन भी स्टेप डेविएशन से करेंगे। x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी एस अपॉन समेशन एफ इंटू आई प्लस ए, तो ये हो जाएगा 34 अपॉन 28 इंटू 15 प्लस वॉट 30, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 34 by 28 into 15 plus 30, that is 48.21. Fine. And finally coefficient will be 22.09 upon 48.21, so 22.09 48.21, that is 0.45. this is our coefficient, or we can say रिलेटिव मेजर। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, क्लास इंटरवल इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहली स्टेप होती है टू कैलकुलेट मिड वैल्यूज, तो चले जी मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये हो गया एफ 0 + 50 डिवाइडेड बाय 2, 25, 75, 125, 175, 225, 275 एंड 325। अब आप देखिए, ये तो वैल्यूज देखकर ही डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का ख्याल निकाल दीजिए दिल से। क्यों? क्योंकि f इंटू एक्स करना है, इनके स्क्वायर्स करना है, जो बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो बेटर वी शुड गो फॉर। और हमें तो देखिए कंटीन्यूअस सीरीज से स्टेप डेविएशन मेथड सबसे कन्वीनियंटली और सबसे स्मूथली कंटीन्यूअस सीरीज पर ही एप्लीकेबल होती है। दिख ही रहा है हमें 550-50 की गैप है, तो बहुत इजीली इस पर होगी, तो बेटर वी शुड गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। बट उसके लिए पहले हमको इसमें से एक अज्यूम मीन में लेकर क्या निकालना पड़ेगा, ये हो गया ए डेविएशन dx, फॉर्मूला इज x माइनस ए, 25 माइनस 175 is minus 150 minus 100 minus 50 0 50 100 and what 150। अब भी बड़ी वैल्यू से, ठीक है, अब भी नहीं कर सकते हम शॉर्टकट से, तो हम क्या करेंगे, इसका ds निकालेंगे, dx अपॉन i एंड i इज इक्वल्स टू 50। कैसे? देखिए, ये किस किस से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है और 50 से डिविजिबल। सबसे छोटा करना है तो 50 लें, लेकिन कंटीन्यूअस सीरीज में इतनी मेहनत ही नहीं करना। आप तो कंटीन्यूअस सीरीज में क्लास साइज देख लो, क्लास साइज इज ऑफ 50, तो हम इसको किससे डिवाइड करें, 50 से, तो बहुत इजीली डिविजिबल हो जाएगा। -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। फिर उसके बाद सेम टू सेम प्रोसीजर, एफ डी एस ds स्क्वायर और f डॉट ds स्क्वायर, एफ डी एस ले, 5 3 -15, 8 2 -16, 7 1 -7, 0 5 1 5 4 2 8 3 3 9, इसकी टोटल करना है। इनके स्क्वायर्स करूं, 3 3 9 4 1 0 1 4 एंड 9। फिर मल्टीप्लिकेशन, 5 9 45, 8 4 32, 7 1 7 0, क्या है भाई, नीचे चलता हूं, 3 9 27, 4 4 16, 5 1 5, और उसके बाद इसकी टोटल करनी है। हमारे पास समेशन एफ ए 41, समेशन एफ डी एस इज -16, समेशन एफ डी एस स्क्वायर इज -132, समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ समेशन एफ डी एस स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन एफ डी एस अपॉन समेशन एफ और इनटू आई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कितना, 132 डिवाइडेड बाय 41 माइनस -16 अपॉन 41 का होल स्क्वायर और इनटू व्हाट 50। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लेके चले तो 132 divided by 41 is what, 3.21 minus 16 divided by 41 into is equals to 0.15।
और into what 50. Standard deviation is equals to 3.21 minus 0.15, that is 3.06 into 50, और standard deviation है 3.06 का स्क्वायर into 50, और into 50 करने के बाद आंसर इज 87.46. हाँ, दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन. कोएफिशिएंट निकालने के लिए साहब मीन भी कैलकुलेट कर लें, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए वही स्टेप डेविएशन मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगी. x बार इज इक्वल्स टू समेशन fds अपॉन समेशन f इनटू i प्लस a, तो -16 अपॉन 41 इनटू 50 प्लस 175. तो ये हमारा बन जाता है क्या बनेगा भाई, 16 divided by 41 into 50 plus 175, that is 155. तो कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 87.46 अपॉन 155.48. ठीक है, तो 87.46 डिवाइडेड बाय 155.48 इज व्हाट, 0.562. ये हमारा आ गया इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जी ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया बाय टेकिंग बाय स्टेप डेविएशन मेथड, और मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताया कि स्टेप डेविएशन मेथड स्मूथली आपको कंटीन्यूअस सीरीज में लगता है, वहां तो देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल हो तो फिर वहां थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. एनीवे, और डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में तब लगाएंगे जब डेटा में कुछ यूनिफॉर्मिटी हो. जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन किए, उसमें डेटा में यूनिफॉर्मिटी थी, एक कॉमन डिविजिबल फैक्टर आ रहा था, तो वहां पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज हुआ. स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिक कैलकुलेशन हो गए. आई होप आपको सारे अगर आपको इससे पहले की मेथड्स देखनी तो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ऑलरेडी, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक है, ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, कहीं से भी उसको फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको इस लेक्चर में और उससे पहले किसी लेक्चर्स में कोई क्वेरी या डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. जितनी जल्दी होगा उसको पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा. और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो एक बार फिर से आपसे अपील है कि इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी. थैंक यू.